वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर पे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ईडी वाली खबर है ना, ऑक्टा-एफएक्स से जुड़ी हुई। हाँ, वही। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी ने ऑक्टा-एफएक्स नाम के एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े केस में करोड़ों रुपए की क्रिप्टो पकड़ी है। और रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि करीब 2385 करोड़ रुपए की क्रिप्टो है। बाप रे, 2385 करोड़ रुपए, ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है ना? और ये सब जुड़ा है एक रूसी नागरिक से, पावुल प्रोजोरोव। कहते हैं वही इस पूरे फ्रॉड का मास्टरमाइंड है। हाँ, और उसे स्पेन में गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जहां तक मुझे पता है। ये ऑक्टा-एफएक्स जो था, ये असल में क्या था? मतलब लोग इसमें क्यों पैसे लगा रहे थे? देखो, ये एक ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। मतलब विदेशी करेंसी में ट्रेडिंग करवाते थे ये लोग। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि भारत में इसे चलाने की कोई परमिशन ही नहीं थी। मतलब इल्लीगल था। ओह, तो ये गैरकानूनी तरीके से चल रहा था। आरबीआई ने कुछ नहीं कहा? कहा था, आरबीआई ने तो अपनी अलर्ट लिस्ट में भी डाला हुआ था ऑक्टा-एफएक्स को। साफ चेतावनी थी कि भाई इस पर भरोसा मत करो, ये ऑथराइज्ड नहीं है। फिर भी लोग पैसा लगा रहे थे। कमाल है। कैसे फंसाया इन्होंने लोगों को? वही तो सारा खेल है। इन्होंने लालच दिया बहुत ऊंचे रिटर्न का, जैसे कि 5 महीने में पैसा डबल कर देंगे, 8 महीने में तिगुना। क्या बात कर रहे हो, 5 महीने में डबल? ये तो मतलब बिल्कुल पॉन्जी स्कीम सा साउंड कर रहा है। एग्जैक्टली। और भरोसा जीतने के लिए क्या किया? एक आईपीएल टीम को स्पॉन्सर कर दिया। अरे हाँ, मैंने भी सुना था। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी की थी शायद। बिल्कुल, बड़े बड़े चेहरों से प्रमोशन करवाया सोशल मीडिया पर। लोगों को लगा कि इतनी बड़ी कंपनी है, आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही है, तो भरोसेमंद होगी। ये तो क्लासिक तरीका है आजकल भरोसा जीतने का। फिर पैसे कैसे लेते थे लोगों से? तरीका आसान रखा था, यूपीआई से, बैंक ट्रांसफर से, जैसे नॉर्मल पेमेंट करते हैं। अच्छा। पर पैसा आने के बाद असली खेल शुरू होता था। वो क्या मतलब, पैसा जाता कहाँ था? उस पैसे को नकली कंपनियां बनाकर, फर्जी लेन देन दिखाकर, मतलब पूरा जाल बिछाकर इंडिया से बाहर भेज दिया जाता था। ओह, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है पूरा का पूरा। हाँ बिल्कुल। और इसी पैसे का एक बड़ा हिस्सा वो क्रिप्टो करेंसी खरीदकर डिजिटल वॉलेट्स में छुपा दिया गया। अच्छा, तो यहाँ क्रिप्टो का इस्तेमाल हुआ पैसा छुपाने के लिए? हाँ, और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये वॉलेट्स सीधे वो जो मास्टरमाइंड है ना, प्रोजोरोव, उसी के कंट्रोल में थे। अब ईडी ने इन्हीं वॉलेट्स को ट्रैक करके क्रिप्टो को सीज किया है। समझ गए। तो मतलब क्रिप्टो का इस्तेमाल हुआ गलत पैसे को छुपाने और आसानी से देश के बाहर ले जाने के लिए। सही। क्रिप्टो की वजह से थोड़ा आसान हो जाता है पैसों को सीमाओं के पार ले जाना, और उसको ट्रैक करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब एजेंसीज काफी स्मार्ट हो गई हैं। ये तो वाकई एक बड़ी गड़बड़ झाला है। चलो अब हमारे क्यूएनए सेक्शन पर आते हैं। क्वेश्चन, एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि इस फ्रॉड में पैसा छुपाने के लिए खास तौर पर क्रिप्टो करेंसी का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? आंसर देखो, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, मेन कारण यही था कि क्रिप्टो के जरिए पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, खासकर बॉर्डर के पार, थोड़ा आसान होता है। और पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के मुकाबले इसकी ट्रैकिंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है। मतलब पहचान छुपाना आसान होता है एक हद तक। तो गलत काम से कमाए पैसे को ठिकाने लगाने के लिए ये उन्हें एक रास्ता दिखा। बात तो सही है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। चलो अब आज के क्लोजिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा मामला देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या हमें किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप या प्लेटफॉर्म पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेना चाहिए, खासकर जब वो इतने बड़े अविश्वसनीय मुनाफे का वादा कर रहे हों, जैसे 5 महीने में डबल? क्या कहते हो? सोचने वाली बात है बिल्कुल। इस पर जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।